अवकल समीकरण जिसमें चरों को पृथक किया जा सके। ऐसे समीकरण जो dy by dx इक्वल टू f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ y के स्वरूप में हो, उन्हें f ऑफ x dx इक्वल टू g ऑफ y dy के रूप में लिखा जा सकता है। तब हम यह कह सकते हैं कि समीकरण में चर पृथक करने योग्य है। ऐसे समीकरण का हल बाएं व दाएं पक्ष का क्रमशः x व y के सापेक्ष समाकलन करने पर ज्ञात किया जाता है। सापेक्ष समाकलित करके ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार अभीष्ट हल है इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन g ऑफ y dy प्लस c, जहां c स्वेच्छ समाकलन अचर है। प्रश्नावली 9.5 पृष्ठ क्रमांक 837। अब हम जो सवाल हल करेंगे या प्रश्न सरल करेंगे वह उसमें हम चर पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो पहला अवकल समीकरण दिया गया है dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y प्लस x प्लस xy। इस अवकल समीकरण को हमें सरल करना है। तो पहले यह कोशिश करेंगे कि चर राशियों को सेपरेट कर सकें। ये y है और x है, फिर ये xy दोनों का गुणा है। तो इस प्रकार यह जो फलन राइट साइड पर हमको दिख रहा है, इसे यदि हम दो गुणनखंड में तोड़ लें तो ये काम आसान हो सकता है। ये 1 प्लस वाई प्लस, यदि इसमें से आप x को कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर भी 1 प्लस वाई है और यहाँ पर भी 1 प्लस वाई है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इंटू, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स। अब चर पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे और इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे और dx को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये है 1 प्लस एक्स और dx। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स dx। इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई, और एक का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x, और x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। या फिर इसे यदि आप और सरल करके लिखना चाहें तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर लॉग है उधर जाकर के e का पावर आ जाएगा, तो ये e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यहाँ से आप y का मान लिखना चाहें तो y इक्वल टू e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस 1। ये भी इसका उत्तर हो सकता है। यहाँ तक भी आप सरल करते हैं, ये इसका उत्तर है, और सरल करना चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला अवकल समीकरण दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y वाले पद को एक तरफ और x वाले पद को एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस साइन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स y और यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। इस पद को लेफ्ट में पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c। और जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको मिलता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू c। या फिर और सरल करेंगे, tan इनवर्स को राइट साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू
tan c। और इसे और सरल करना चाहें तो हर में जो राशि उसे पक्षांतर कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इंटू tan c। और यदि सॉल्व करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं tan c। तो tan c को एक कांस्टेंट है, इसे हम एक और दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू c1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई, जहां पर c1 इक्वल टू है tan c। तो ये जो मान हमें मिल रहा है यही अभीष्ट हल है दिए गए अवकल समीकरण का। अगला अवकल समीकरण दिया गया है साइन क्यूब x इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू साइन वाई। इसे सरल करने के पहले हम साइन क्यूब x को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 3x इक्वल टू मिलता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन क्यूब x को अगर आप लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन क्यूब x इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x। या फिर सरल करने पर आपको मिल जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। तो यहां से हमें मिल रहा है साइन क्यूब x इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू हम लेफ्ट साइड पर पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x dx बाई dy इक्वल टू साइन y। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x और ये dx इक्वल टू साइन y dy। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 3/4 साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, फिर माइनस 1/4 साइन 3x का माइनस कॉस 3x, तो माइनस से माइनस प्लस कॉस 3x अपॉन 3 इक्वल टू साइन y का माइनस कॉस y प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। और ये कॉस y को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो हमें मिल रहा है कि कॉस y माइनस 3/4 कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन 12 इक्वल टू c। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है, यही अभीष्ट हल है। अगला अवकल समीकरण दिया गया है dy बाई डी एक्स माइनस ई का पावर y प्लस एक्स इक्वल टू ई का पावर x माइनस वाई। तो इस समीकरण को हल करने के लिए पहले ई का पावर वाला जो पद है उसे राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा ई का पावर x प्लस वाई, ये पक्षांतर होकर राइट साइड पर जाएगा, और प्लस ई का पावर x माइनस वाई। अब इन दोनों पदों से आप e का पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो मिल जाएगा e का पावर y प्लस e का पावर माइनस वाई। y वाले जो पद है उसे एक तरफ ले आते हैं, तो ये dy बाई e का पावर y प्लस e का पावर माइनस वाई इक्वल टू ये है e का पावर x और dx। अब दोनों फलन का समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन dy अपॉन e का पावर y प्लस e का पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर x dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा e का पावर 2y प्लस 1 और ये e का पावर y dy, फिर ये e का पावर x dx। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और यह मान करके चलेंगे कि e का पावर y इक्वल टू t है, तो e का पावर y dy इक्वल टू dt। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा dt अपॉन t का पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर x dx। इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स t, ये tan इनवर्स t इक्वल टू e का पावर x प्लस c,
जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब जो t है उसे रिप्लेस कर देते हैं e का पावर y से, तो हमें मिल रहा है tan इनवर्स e का पावर y इक्वल टू e का पावर x प्लस c। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है, यही अभिष्ट हल है। और यदि इसे सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। e का पावर y इक्वल टू tan ऑफ e का पावर x प्लस c। अगला अवकल समीकरण दिया गया है x इंटू स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसे सरल करने के लिए पहले हम पक्षांतर कर देते हैं इस पद को, तो मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब x वाला पद एक तरफ और y वाला पद एक तरफ, तो ये x dx है, ये यहाँ पर गुणा हुआ है तो लेफ्ट साइड पर आकर के भाग हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस वाई डी वाई और ये जो पद है लेफ्ट में गुणा हुआ है तो राइट में आ जाएगा भाग के रूप में। आगे इसे सरल करने के लिए हम पुनः प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम यू स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू 2u du, या फिर x dx इक्वल टू u du। और इसी प्रकार यदि 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम v स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो मिल जाएगा 2y dy इक्वल टू 2v dv। सॉल्व करने पर मिल जाएगा y dy इक्वल टू v dv। इसका प्रतिस्थापन हम इस समीकरण पर कर देते हैं और आगे सरल करेंगे। तो x dx इसको आप लिख सकते हो u du अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना है u स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ओवर u स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा u। इसी प्रकार राइट हैंड साइड पर मिलेगा माइनस v dv अपॉन v। और अब हम इसका दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा u, यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा v और प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो अल्टीमेटली मिल रहा है u प्लस v इक्वल टू c। u और v का जो मान है उसे हम रख देते हैं, तो ये मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये u का मान, ये हमने u स्क्वायर लिखा है और ये v स्क्वायर, तो u का मान जो मिलेगा ये स्क्वायर रूट में है और ये मान भी जो है ये भी स्क्वायर रूट में है और ये इक्वल टू c। तो यही दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला अवकल समीकरण दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। चर पृथक्करण करने का प्रयास करेंगे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है डी वाई, ये डी एक्स वाले पद को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स। दोनों से यदि हम एक्स वाई को उभयनिष्ठ ले लें, दोनों पदों से एक्स वाई को उभयनिष्ठ ले लें, ये एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1 डी एक्स। अब हम यहाँ पर पृथक्करण का उपयोग करते हैं, डी वाई ये वाला पद, फिर y के साथ y माइनस 1, तो ये y इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स डी एक्स और अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चर पृथक्करण हमने कर लिया है। अब इसको आंशिक भिन्नों के रूप में और इसको भी आंशिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर राइट को तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम यदि आंशिक रूप में बदलें आंशिक भिन्न के रूप में, तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 माइनस 1 बाई वाई ये डी वाई इक्वल टू, अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2x dx ये माइनस साइन के साथ में है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का यदि हम समाकलन कर दें अर्थात इस तरीके से, तो इसका समाकलन आपको मिल जाएगा log y माइनस 1, इसका समाकलन आपको मिल जाएगा log y,
इसका समाकलन आपको मिल जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो इसका समाकलन मिलता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए, हर में जो पद है उसका अवकलन करने पर यदि अंश में जो दिया गया पद है वो प्राप्त हो तो इस तरीके से इसका समाकलन हमें ये प्राप्त होता है। तो ये मिल चुका है। अब ये जो 1/2 है इसको इस चर राशि के घात में लगा देते हैं और ये log a माइनस बी, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ a बाई बी। फिर ये मिल रहा है log ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक माइनस साइन लगाना होगा ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए और फिर इस फलन का अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये माइनस साइन के साथ में है और ये माइनस साइन और प्लस सी, और चाहें तो हम c को log c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये log c, क्योंकि log c भी तो कांस्टेंट ही है। अब इस पद को लेफ्ट साइड पर पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा log ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c, जहां पर यह समाकलन नियतांक है। दोनों लेफ्ट में भी दोनों पद log पे और राइट पर भी दोनों पद log पर हैं, दोनों योग में हैं, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों गुणा में आ जाएगा। ये y माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू सी, या फिर इसे आप और सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई। तो यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला अवकल समीकरण दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई डी वाई। चर पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे क्योंकि ये x के साथ में दोनों पद गुणा में है और यहाँ पर भी जो पद हैं यह गुणा के रूप में दिया गया है। तो x वाले पद को इस तरफ रखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यह डी एक्स, और फिर इस x को लेफ्ट साइड पर पक्षांतर ले लेते हैं और ये y 1 प्लस वाई डी वाई, और ये 1 माइनस वाई को फिर से पक्षांतर करके राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स टू डी एक्स इक्वल टू, ये मिल जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं कुछ इस प्रकार और प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे कि 1 माइनस वाई इक्वल टू, यदि आप t लेते हैं तो माइनस डी वाई इक्वल टू डी टी मिलेगा, या फिर आप डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी लिख सकते हैं। अब 1 बाई एक्स का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा log x, x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, नीचे वाला जो पद है ये t है और अंश में जो पद है y के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी, मिल जाएगा 1 माइनस टी और फिर y का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और dy के स्थान पर dt माइनस चिन्ह के साथ में। तो राइट हैंड साइड को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये माइनस साइन 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी माइनस 2t अपॉन टी डी टी, तो ये आपका माइनस टी और प्लस टी वाला पद कैंसल, 1 प्लस 1 2, तो ये हमें मिल रहा है log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 माइनस टी है और 1 प्लस ये टी स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार लेफ्ट साइड वही रहेगा और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2, उसके बाद में प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 2t माइनस 3t अपॉन टी डी टी। सॉल्व करना चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 बाई टी प्लस टी माइनस 3 और ये डी टी, ये इस तरीके से। तो हमें मिल रहा है log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन 2 इंटू लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब t के स्थान पर हमने जो मान प्रतिस्थापित किया था उसे रख देते हैं, तो ये हमें मिल रहा है log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन, तो अब t के स्थान पर हम 1 माइनस वाई पुट कर देंगे
तो ये माइनस साइन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस वाई प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। अब लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो ये जो 2 है इसे हम इस टर्म का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। इस टर्म को लेफ्ट साइड पर पुट कर लेते हैं तो ये आ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2 पद गुणा में है, सॉरी 2 पद लॉग के साथ में योग में है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, और लिख सकते हैं लॉग इंटू एक्स, लॉग ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर इक्वल टू, इस पद को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस वाई प्लस सी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 माइनस 3y, तो ये है लॉग ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। और सॉल्व करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये है लॉग ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस सी डैश। तो ये दिए गए फलन का, दिए गए अवकल समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला दिया गया अवकल समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग पहले ही करेंगे और यह मान करके चलेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू यू। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स वाले पद को एक तरफ रखते हैं तो ये डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसे पक्षांतर कर देते हैं तो ये यू स्क्वायर डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। आगे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी यू इक्वल टू डी एक्स। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन हमें मिल जाएगा u, फिर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू ये x प्लस सी, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब u के स्थान पर हम x प्लस वाई पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर बाई ए मिल जाएगा a, और फिर tan इनवर्स u तो ये x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू x प्लस सी। तो लेफ्ट साइड पर ये x है, राइट साइड पर x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा y इक्वल टू, इस पद को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, a इंटू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a प्लस सी। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है। लिखेंगे कि यही अभीष्ट हल है